आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले एक व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर के बारे में। वैसे जब भी हम लोग बात करते हैं व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर के बारे में तो दिमाग में सबसे पहला नाम आता है टाटा कैस्ट्रल का। लेकिन अपडेट ये है कि एल&टी की तरफ से अपना खुद का एक एपीसी बनाया जा रहा है और ये जो एपीसी बनाया जाएगा इसको अक्टूबर में होने वाले डिफेंस एक्सपो के दौरान दिखाया जाएगा। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या इसका एक डमी प्रोटोटाइप होगा या फिर एक्चुअल सिस्टम एल&टी डेवलप कर चुका है जिसको वहां पर डिस्प्ले में लगाया जाएगा। दोनों ही केसेस में एक चीज कही जा सकती है कि ये जो आर्मर पर्सनल कैरियर बनकर निकल कर आएगा वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिससे सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल सिस्टम्स बनाए जा सकेंगे। ये एप्लीकेशंस हो सकती हैं व्हील्ड टैंक, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर, आर्मर्ड एम्बुलेंस, साथ ही और भी दूसरी तरीके के सिस्टम्स। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है कि जब भारत के पास में ऑलरेडी टाटा कैस्ट्रल है जो अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है, ऐसे में इस तरीके के सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए ये चीज हम सभी जानते हैं कि एल&टी FICV प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल एल&टी की तरफ से भी आ सकता है। ऐसे में अगर आपके पास में ट्रैक्ड व्हीकल के साथ साथ एक व्हील्ड व्हीकल सिमिलर चासी के ऊपर है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। वैसे एल&टी की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि सिस्टम केवल रेकी और सपोर्ट रोल के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि जब भी कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया जाता है तो वो मल्टीपल एप्लीकेशंस में काफी आसानी से यूज किया जा सकता है। अगर इस सिस्टम के की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसको एक टरेट मिलेगा जो 30 मिलीमीटर की गन कैरी करेगा। इसके अलावा एक रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन के ऊपर 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल गन भी माउंट की जाएगी। सिस्टम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर करने में सक्षम होगा। एल&टी की तरफ से जो फोटोग्राफ अनवील की गई है उसमें टरेट के एक साइड की ही फोटोग्राफ है जिसमें 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दिखाई दे रही हैं। इस वजह से इस मोमेंट पर यह चीज क्लियर नहीं की जा सकती कि इसमें कितनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स होंगी। अगर टरेट के दूसरी तरफ भी 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हुई तो टोटल नंबर 4 का होगा, नहीं तो 2 का भी हो सकता है। इस फोटोग्राफ में एक हाइड्रो पंप भी देखा जा सकता है और ऑब्वियसली सिमेट्री मेंटेन करने के लिए दूसरी तरफ भी एक हाइड्रो पंप होगा और इसी वजह से ये चीज अश्योरिटी के साथ कही जा सकती है कि ये सिस्टम एम्फीबियस सिस्टम होगा, यानी कि ये पानी के ऊपर तैरने में सक्षम होगा। वैसे इस सिस्टम के डिजाइन को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी इस फोटोग्राफ से नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी अगर आप इस फोटोग्राफ को एल&टी के FICV के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों सिस्टम सामने की ओर से लगभग सिमिलर हैं और इसी वजह से इसको देखकर लग रहा है कि इसकी प्रोफाइल टाटा कैस्ट्रल से छोटी होने वाली है। और अगर ऐसा है तो ये दोनों के दोनों सिस्टम यानी कि टाटा कैस्ट्रल और एल&टी का सिस्टम कंप्लीटली अलग रोल्स के लिए हो जाएंगे और यहाँ पर जो डुप्लीकेशन वाली बात हम लोग कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर क्लैरिटी हम लोगों को डिफेंस एक्सपो में ही मिलेगी और अक्टूबर 18 को मैं वहां जाकर कंटिन्यूअसली आपको इस सारे के सारे अपडेट देते रहूंगा और अगर आप में से कोई वहां पर आता है तो हम लोग वहां पर मिल भी सकते हैं। वैसे इस सिस्टम को लेकर एक चीज जो हम लोगों को कंसिडर करनी चाहिए वो है टेक्नोलॉजी। देखिए ये चीज हम सभी जानते हैं कि एल&टी हैनवा के साथ में मिलकर भारत में K9 वज्रा बनाता है और इसी वजह से साउथ कोरिया के साथ में एल&टी की क्लोजनेस काफी ज्यादा है। ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि ये जो नया एपीसी बनाया जा रहा है इसकी टेक्नोलॉजी क्या एल&टी की खुद की है या साउथ कोरिया से अक्वायर की जा रही है। वैसे साउथ कोरियन कंपनी हुंडई कॉम्बैट व्हीकल्स कुछ इसी तरीके के एपीसीज को बनाती है। 8x8 कैटेगरी में K808 है और 6x6 कैटेगरी में K8 और 6 है। सामने की ओर से ये दोनों सिस्टम कुछ इसी तरीके की प्रोफाइल भी रखते हैं, लेकिन ओवरऑल डिजाइन में कुछ चेंजेस हैं और इस वजह से ये कहा जा सकता है कि अगर एल&टी का सिस्टम इन एपीसी के ऊपर बेस्ड है तो एक्चुअल डिजाइन में कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन फिर से बात वहीं आकर रुकती है। इन सभी चीजों को लेकर ज्यादा डिटेल हम लोगों को डिफेंस एक्सपो में मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।